ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान भाग 2 श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी इसमें कराए जाएंगे। कोशिश करिए आप सभी इसका उत्तर आप स्वयं दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा की मुद्रा है। यह क्वेश्चन तो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसको आप सभी लोग पहले IMP कर लें। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखकर बोर्ड परीक्षा में जाएं। बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। अब देखिए दिया हुआ ऊर्जा का मुद्रा है DNA, RNA, ATP या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो पौधों में पाया जाएगा। DNA, RNA अनुवांशिक कोडान के लिए जिम्मेदारी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ एक बचता है, वो है ATP। ATP को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। यह आपका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसी उत्तर को टिक करें, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप देखिए श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होगा। एक आपका होगा ऑक्सी श्वसन, एक होगा आपका अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 38 ATP बनेगा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। और अनाक्सी श्वसन में 2 ATP ऊर्जा निकलेगी, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा सिर्फ प्राप्त होगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? तो आप लोग अब ऐसे ही बता सकते हैं कि किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन में दिया है ऑक्सी श्वसन, किण्वन, अनाक्सी श्वसन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका आपका होगा ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑक्सी श्वसन में लगभग 673 किलो कैलोरी प्रति ग्लूकोज अणु से प्राप्त होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन में सिर्फ 27 किलो कैलोरी ग्लूकोज अणु से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका उत्तर यहाँ पर होने वाला है A। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल का निर्माण होता है ऑक्सी श्वसन में, किण्वन में, ग्लाइकोलिसिस में या इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर लगाएं, देखिए कौन सा उत्तर होगा। ऑक्सी श्वसन, किण्वन, ग्लाइकोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर दें। देखिए एक प्रोसेस पढ़ाया जाता है कि एल्कोहल का निर्माण जो हम लोग करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, अर्थात किण्वन के द्वारा करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया हुआ है B। तो आपका उत्तर हो जाएगा B, किण्वन द्वारा। ऑक्सी श्वसन एल्कोहल का निर्माण सिर्फ किससे करते हैं? किण्वन द्वारा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किण्वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। आप लोग उत्तर लगाएं, किस में हो सकता है? एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। देखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे होगी? कोशिका द्रव्य में होगी। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? कोशिका द्रव्य। आपका ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन आपका सही होगा A। इसमें ग्लूकोज के अणु का आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु निर्मित होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वह आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने ATP अणु का सीधा लाभ होता है? 2, 0, 4, 8। अभी आप पढ़े कि ग्लाइकोलिसिस जब क्रिया होता है तो इसमें 2 अणु का निर्माण होता है, 2 अणु ATP का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 ATP अणु का सीधा लाभ होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। आपका दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से क्रेब चक्र की क्रिया स्थल है। बताइए क्रेब चक्र की क्रिया स्थल क्या है। गाल्जी काय की गुहा, कोशिका द्रव की गुहा, माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव या अंतःप्राद्रव्य जालिका। तो जो है आपका क्रेब चक्र का क्रिया स्थल जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य होता है। क्या आपका उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य, यह आपका उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव्य जो होता है वह क्रेब चक्र का क्रिया स्थल होता है। क्या होगा, क्रेब चक्र का क्रिया स्थल। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रंध्रों का संबंध होता है परासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो यही दिया हुआ है, किससे होगा, वाष्पोत्सर्जन से। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रंध्रों द्वारा कोशिकाओं की संख्या, रंध्रों में कोशिकाओं की संख्या, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो आप जानिए रंध्रों में गुर्दे अथवा सेम के बीज के आकार की 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है बी, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। कितने द्वार कोशिकाओं होती हैं, 2। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, श्वसन नली की लंबाई होती है, श्वसन नली की लंबाई कितना होती है आप लोग बताएं। 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। देखिए जो श्वसन नली होती है इसकी जो लंबाई होती है वो आपकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ये आपकी श्वसन लंबाई की नली होती है। और एक जानकारी की बात यहाँ है, श्वसन नली की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और श्वसन नली का जो व्यास होता है वह आपका होता है 1 श्वसन नली का जो व्यास होता है वो होता है आपका 1.5 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है। ये भी कई सालों में लगातार पूछा गया है। आप बताइए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक श्वसन वर्णक होता है जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया में। कहाँ पे होगा, श्वसन क्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा, जो श्वसन क्रिया को करवाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करती है। बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामेलीन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए यहाँ एक चीज़ जानकारी वाली बात है, जो हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन बहता है वह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है, फेफड़े का मूल सामर्थ्य होता है। फेफड़ों का मूल सामर्थ्य होता है, देखिए ऑप्शन क्या दिया, अंतः शोषण पदार्थ प्लस कार्यात्मक अवशोषण वायु का आयतन। फिर दूसरा दिया हुआ है अंतः शोषण सामर्थ्य प्लस प्रवाही वायु। तीसरा ऑप्शन दिया अंतः शोषण सामर्थ्य प्लस सजीव सामर्थ्य। चौथा दिया हुआ मृत्यु स्थान वायु प्लस अवशेष वायु। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह आपका उत्तर नंबर ए होगा, अंतः शोषण सामर्थ्य प्लस कार्य अवशेष वायु का आयतन। तो आपका उत्तर नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा है। आप देखिए पीछे हम बताएं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। यह बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, यहाँ 2019 में 2022 में पीछे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर तैयार करके जाएं
पूछा जाता है। कोष्की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है या निम्नलिखित में से ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो पीछे बताया गया आपका क्या हो जाएगा, एटीपी। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का मुद्रा होता है। आपका उत्तर क्या होने वाला है, एटीपी। एटीपी ऊर्जा का मुद्रा होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख करके जाएं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले इसको किए हैं, किसमें निभाएगा, श्वसन की क्रिया में। यह एक आपका श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को रुधिर के साथ परिवहन करवाता है और आपका बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है कोशिका में, कंठ में, श्वास नली में या ब्रोंकियाई में। तो मानव में श्वसन का आदान प्रदान जो होता है वह आपका होता है कोशिका में। कहाँ पे होगा, कोशिका में। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। सही जोड़ों का मिलान कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सही जोड़ों का मिलान करें। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए दिया हुआ है जंतु और श्वसन अंग। जैसे पहला ऑप्शन आपको पहला दिया हुआ है, जंतु क्या है, केचुआ। केचुआ जो होता है यह आर्द्र त्वचा द्वारा सांस लेता है। फिर आगे देखते हैं, मनुष्य किसके द्वारा लेगा, फेफड़े द्वारा। मछलियाँ किसके द्वारा लेंगी, क्लोम द्वारा। मछलियाँ किसके द्वारा लेंगी, क्लोम द्वारा। एक बचा, कीट किसके द्वारा लेगा, ट्रैकिया द्वारा। तो आप देखिए एक मिनट स्क्रॉल किया जाता है। आप देखिए यहाँ पे केचुआ का पहले का सी यहाँ दिया हुआ है, पहले का सी जो आपका दिया हुआ है 1 3 2 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी।